नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक मेरे नए वीडियो पे। मेरा नाम है शुभम पंचे सर और आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे कुछ टिप्स जिससे आप अपनी मनी को सेव कर सकते हैं और कम टाइम में ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, ज्यादा इन्वेस्ट करके ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। तो गाइस बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो ये सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और इन्फॉर्मेटिव नॉलेज इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, मैंने देखा है बहुत सारे लोग मनी को इंपॉर्टेंस नहीं देते, मनी को अच्छे से फील नहीं करते। जिससे होता क्या है, जब उनका बुरा टाइम आता है, जब उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो उसे हाथ धर के बैठ जाते हैं कि यार मेरे साथ तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, मेरे को पैसे की जरूरत थी पर नहीं मिल पाया, क्योंकि वो मनी को आर्ट को नहीं समझ पाते। तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा मनी सेव करना होगा। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपको इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम आता है, अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आपके लिए एक बैक सपोर्ट बन के खड़ा रहता है वो। तो सबसे पहले आप मनी को सेव करना शुरू कीजिए धीरे धीरे। और होता क्या है, कुछ लोग मनी को ज्यादा सेव नहीं करते इसलिए ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते। वह सोचते हैं कि यार मनी तो कोई मैटर ही नहीं करता, मनी तो उनके लिए कोई मैटर ही नहीं करता। मान लो अगर आपको कोई ड्रेस या कुछ लेना है तो आपको सबसे पहले मनी ही चाहिए रहता है। अगर आपको कोई कार लेना है या कोई बाइक लेना है तो सबसे पहले आपको मनी लगता है। आप मुझे यह बताइए, अगर आप एक हफ्ता बिना पैसे के रह के बताइए तो आपको समझ में आएगा, लेकिन आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एक हफ्ता बिना पैसे के रहेंगे तो आपको ऐसे ऐसे चीज लानी पड़ेगी, ऐसी ऐसी चीज देखने मिलेंगी जो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप अपने मनी को सेव करना शुरू कीजिए फ्यूचर के लिए। और दूसरी चीज, जब आप मनी को सेव करते हैं तो उसे सिर्फ सेव मत करिए, उसे कहीं इन्वेस्ट भी कीजिए। एक बार होता क्या है, मेरे घर में मैंने देखा कि पहले एक 2000 की गड्डी पड़ी हुई थी आज से 20 साल पहले। पर उसको घर में सिर्फ लोग मम्मी ने अलमारी में रख के रखा। तो उससे हुआ क्या, और मनी वहीं रह गया और मनी पूरा लॉस में चलने लगा। क्योंकि आज तो सिर्फ 2000 का सिर्फ एक नोट ही आ जाता है। आज आपने देखा होगा 2000 में आप क्या खरीद पाते, ज्यादा थोड़ी थोड़ी चीजें। पर आज से 20 साल पहले अगर आप वही 2000 को कहीं स्टॉक में या कहीं रियल एस्टेट में या कहीं गोल्ड में इन्वेस्ट किए रहते हैं तो आज वो लाखों या करोड़ों बन जाते हैं। पर ऐसा नहीं किए, इसलिए आज मनी लॉस हो गई। आज मनी की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी वो रहना चाहिए था। आज 2000 रुपए में एक छोटी सी कुछ चीज मिलती है, बाकी ऐसी कोई हेवी चीज नहीं मिलती। और आपको ये भी समझना होगा कि हर साल 10% से इन्फ्लुएंस बढ़ता है। इन्फ्लेशन रेशो अपना 10% का है। 10% से हर साल महंगाई बढ़ती है। अगर आप कोई जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, मान लो अगर आप बैंक में इन्वेस्ट करते हो और आपको 7% का रिटर्न मिल रहा है, इसका मतलब आप फिर से लॉस में जा रहे हो। क्योंकि हर साल महंगाई 10% से बढ़ रही है और आपको रिटर्न सिर्फ 7% मिल रहा है, तो आप अमीर कैसे बनेंगे। तो आपको यह समझना होगा कि आप जहां पे भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न मिनिमम 10% के ऊपर मिले या कुछ ऐसा अच्छा रिटर्न मिले जिससे आप अपने महंगाई को बीट कर पाए, अपनी महंगाई को कंपीट कर पाए और आप फाइनेंशियली फ्री रहे। अब आपने देखा होगा, अगर आज से 1940 में अगर एक इंसान को फुलफिल लाइफ जीना है तो उसको 10 रुपए लगते थे, और वही 1960 में 100 रुपए लगते थे। और वही अच्छी लाइफ जीने के लिए 1980 में 1000 रुपए लगते थे। और जब 2000 की जब बारी आई तब वह 10,000 रुपए लगते थे, और 2020 में 1 लाख रुपए लगते हैं। आप भी कुछ सोचिए ना, जब आप 2020 में भी है, अगर आपको एक अच्छी फुलफिल लाइफ जीना है तो आपको महीने का मिनिमम 1 लाख रुपए चाहिए। अगर आपके पास में 1 लाख रुपए है तो आप 10 लाख की कार मेंटेन कर सकते हैं, अपनी फैमिली को मेंटेन कर सकते हैं और अपने बैंक बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपके अंदर में कोई लोन या कोई कर्ज रहा उसे आप भर सकते हैं। तो आपको समझना होगा कि हर हर 20 साल में 10% से इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है। तो अगर आपको 2040 में इनकम बढ़ाना है तो आपको 10 लाख रुपए महीने कमाना पड़ेगा। तो आपको समझना है कि आपको जो भी प्लानिंग करना है वो 1 लाख रुपए की नहीं करना है, आपको 10 लाख रुपए महीने कमाने की प्लानिंग करना है। तब जाके आप अपने फाइनेंशियली ग्रो कर पाओगे, आप तब जाके आप फाइनेंशियली ग्रोथ कर पाओगे और इससे आप डिप्रेस नहीं होंगे। इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। वो कहानी है द रिचेस्ट मैन ऑफ द बेबीलोन की। आपने सुना होगा, एक मैं इसकी छोटी समरी बताता हूँ। एक बेबीलोन शहर में एक जो रिचेस्ट मैन रहते हैं, तो क्या होता है, कुछ 3 फ्रेंड्स रहते हैं। वह देखते हैं कि हमारे साथ में एक बंदा रह के एक बहुत रईस बन जाता है,
और वह देखते रहते हैं कि यार ये तो इसके घर में कोई भी आता है तो उसे दान कर देता है, वो कोई भी आता है तो उसे खाना खिला देता है, या किसी को भी कितने ही पैसे की जरूरत पड़ती है तो फ्री में दे देता है, तो भी इसके पास में पैसा कम नहीं होता। फिर वह सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है इसके साथ में। फिर वो दोनों दोस्त सोचते रहते हैं और वो तीसरे के पास में जाते हैं। वह बोलते हैं भाई तू ऐसा करता क्या है जिसके कारण तू आज दान भी कर रहा है, लोगों को खाना भी खिला रहा है, तो अपनी लाइफ को ऐसी उसी जगह पर तेरे पास पैसा ही कम नहीं हो रहा है, तेरे पास पैसा आते ही जा रहा है। तो वह उसे कहते हैं कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब मैं छोटा था तो आपको तो पता है कि मेरा मूर्तिकार का काम था, मैं मूर्ति बनाता था पत्थरों में, पत्थरों की मूर्ति में डिजाइन निकालता था। तो बोले हाँ ठीक है, ये तो हमको पता है। तो एक बार हुआ क्या था, एक राजा मेरे पास में आए थे और उन्होंने 10 मूर्ति बनाने का ऑर्डर दिया था। वो बोले मुझे 10 दिन के अंदर में खत्म करके चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है सर, और उन्होंने उसमें काम करना शुरू कर दिया। फिर उन्हें कुछ लोगों से पता चला कि जो आए थे ये बहुत रईस है, ये दूसरे देश के एक बहुत रईस आदमी है, इनके हाथ में बहुत ज्यादा धन है। तो वह मूर्ति बनाते रहते हैं। फिर वो राजा 10 दिन के बाद में आते हैं तो वह देखते कि उनकी 2 मूर्ति बच जाती, 2 मूर्ति कंप्लीट नहीं होती डिजाइन करके। तो वह उसे बोलते हैं कि भैया मैंने तो आपको 10 दिन का टाइम दिया था, बट आपने तो अभी तक कंप्लीट नहीं किया। तो वह कहते हैं कि सर मैं बहुत मेहनत कर रहा था बट वो हो नहीं पाई, पर आप कल आइए, मैं रात भर जग के मैं इसे कैसे भी खत्म कर दूंगा, मैं कैसे भी बहुत अच्छे से आपको तैयार करके दे दूंगा। और सर मेरी, वो राजा बोलते ठीक है। फिर वो बच्चा बोलता है कि सर मेरी आपसे एक बहुत रिक्वेस्ट है कि सर मुझे आप, अगर मैंने कल ये मूर्ति खत्म कर दूंगा डिजाइन बना के, तो आप मुझे एक सीक्रेट बताएंगे कि सर आप कम से कम टाइम में इतना रईस कैसे बने। तो बोलते हैं हाँ ठीक है, बस आप इसे खत्म करिए, मैं कल आपको बताऊंगा, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो रात भर जग के वो मूर्ति की डिजाइन खत्म करता है और इसके बाद में वो राजा फिर दूसरे दिन आते हैं और वो देखते हैं कि ये मूर्ति की पूरी डिजाइन खत्म हो जाती है और वो अपना सामान ले लेते हैं और उसे बोलते हैं कि आप जो भी कमाते हैं, आप जो भी करते हैं, उसका 10% आप अपने लिए रखिए। आप जितना भी इनकम करते हैं, मान लो अगर आप 10,000 रुपए कमाते, 1 लाख रुपए कमाते हैं, या 10 लाख रुपए कमाते हैं, 1 करोड़ रुपए कमाते हैं, उसका 10% आप अपने लिए रखिए, खुद के डेवलपमेंट के लिए, खुद के सेल्फ के लिए। बाकी तो आप किसी न किसी को दे देंगे, आपके घर खर्च में खत्म हो जाएंगे। तो वो बोलता है कि आज से मैं 6 महीने बाद में फिर से आऊंगा, तो आप 10% सेविंग करके रखना। तो अब जो छोटा बच्चा रहता है वो हमेशा 10% सेव करता रहता है। फिर 6 महीने बाद में वो राजा फिर से आते हैं, वो उसे पूछते हैं कि आपने वो 10% सेव करके रखा है। तो बोलते हैं हाँ। अब क्या करिए, जो आपने पैसा सेव करके रखा है उसे आप कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए। मान लो, फिर वो देखता है कि जो उसका एक फ्रेंड रहता है वह घड़ा बहुत अच्छे से बनाता रहता है और वह दूसरे देश में जाके बेचते रहता है, दूसरे गांव जाके। तो वह उसे बोलता है कि मैं तेरे को और पैसे देता हूं, तो और कर्मचारी रख और ज्यादा घड़े बना और ज्यादा बेच के आ, और जितना बेचेंगे उसका मुनाफा जो होगा वह मुझे भी देना। तो वैसे ही करता है, वो उसे देता है और वह घड़े बनाता है, बाहर से बेच के आता है और उसे बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। फिर वह 6 महीने बाद में आता है, वह उसे पूछता है कि आपने उस पैसे का कहाँ इन्वेस्ट किया। तो बोलते हैं कि मैंने घड़े वाले को दिया था, उसने वह बेच के आया और उसके बाद में क्या बोलते हैं, उससे मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। तो वह खुश हो जाता है। अब उसके बाद में राजा बोलता है ठीक है, फिर से और पैसा आप इन्वेस्ट करो 6 महीने का जो बचा हुआ है। तो क्या करता है, जो एक उसका दोस्त रहता है उसे बोलता है तू बाहर दूसरे देश में जा और वहां से कम दाम में सोना खरीद के लेके आना और इसे अपने देश में बेचेंगे और उससे मुनाफा कमाएंगे। और अपने दोस्त को भेजता तो है वहां पे। और उतने में राजा जब उसके पास में आते हुए तो वो पूछते कि आपने और पैसे का क्या किया। तो बताता है कि मैंने अपने एक दोस्त को भेजा दूसरे देश में, वहां से सोना कम दाम में खरीद कर लाने के लिए, और यहाँ बेचेंगे, उसे प्रॉफिट करेंगे। तो उसे बोलता है आपने अभी या तो गलती कर दी पर दोबारा मत करना। क्योंकि ऐसा होता क्यों है, क्योंकि उस बंदे को उस सोने की नॉलेज नहीं रहती, उस बंदे को उस फील्ड की नॉलेज नहीं रहती, और आपने उसे भेज दिया वहां पे, तो हो सकता है वह कुछ और भी सामान खरीद के ला सकता है, वह नकली भी खरीद के ला सकता है, नकली सोना। तो ऐसे ही जब वह देखता है तो यह सही बात साबित हो जाती है, जो उसका दोस्त है वह दूसरे देश से नकली सोना खरीद के ला देता है ताकि उसको यह पूरा लॉस हो जाता है। तब राजा उसे कहते हैं कि आप कोई भी चीज में जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके बारे में पूरा नॉलेज ले ले, उसके बारे में पूरा समझ ले, और तब आपको लगता है कि ये सही है तो आप इसमें इन्वेस्ट करना शुरू करें। तो वह अब तब से उसको यह बात बहुत अच्छे से समझ में आती है, और वह जब भी कहीं भी इन्वेस्ट करते रहता है तो यह चीज नोटिस करते रहता है, और जहां भी कहीं भी अब वो इन्वेस्ट करता है
तो वो सबके बारे में पढ़ता है, स्टडी करता है और वहां पैसे लगाना शुरू करता है, जिसको और अच्छे रिटर्न मिलना शुरू होते हैं, जिसको कभी फिर उसको लॉसेस कम होना शुरू हो जाते हैं और प्रॉफिट जाना शुरू हो जाते हैं। वह ऐसे धीरे धीरे करते रहता है। तो उसके बाद में आजकल में इतनी वेल्थ जमा हो जाती है कि आज वह लोगों को बांट भी देता है और लोगों को दे भी देता है, तो उसके बाद पैसा आना शुरू ही रहता है, उसके बाद पैसा ही नहीं खत्म होता। तो आपको भी यह समझना होगा कि आपको भी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है जहां आप प्रॉपर नॉलेज लेके काम करें, जहां पर आप पूरी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर ले, जिससे आप अपनी ग्रोथ कर पाएंगे, जिससे आपको लॉसेस कम होंगे, प्रॉफिट ज्यादा होंगे। और आपने इतने सारे प्लेटफॉर्म बना डाले इन्वेस्टमेंट के, जिससे आपको इतना रिटर्न आए कि आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो आप अपनी एक हैप्पी लाइफ जी सकते हैं, आप अपनी हंसी खुशी वाली लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों आप क्या समझना होगा। और आप जहां पे भी जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने खुद के ऊपर भी इन्वेस्ट करना शुरू करिए, अपने सेल्फ के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक बार होता है क्या है, दो लड़के रहते हैं, वह दोनों के पास तो 10-10 हजार रुपए रहते हैं। अब उतने में होता क्या है कि स्कूल से एक ऑफिस से ऑफर आता है कि उन्हें 2 लोग चाहिए। उनको क्या बोलते हैं, 2 लोग की रिक्वायरमेंट है कंपनी के लिए, पर उसमें से दोनों को इंग्लिश आना कंपलसरी है। तो वो दोनों के पास में इंग्लिश की स्किल्स रहती नहीं, वो अपनी स्किल को पॉलिश नहीं करते। तो होता क्या है, जो उसमें से एक बंदा रहता है वो बोलता है अरे यार इंग्लिश नहीं आई तो क्या हुआ, कम प्राइस में भी अपनी जॉब कर लेंगे। तो वह इंटरव्यू देने जाता है और उसके बाद में उसे 10 हजार रुपये महीने की नौकरी वहां पे मिल जाती है। पर तो दूसरा वाला सोचता है नहीं यार मैं ऐसा नहीं करता, मैं क्या करूंगा कि 10 हजार रुपये का जो है इसे मैं अपनी इंग्लिश स्पीकिंग पे लगा दूंगा, जिससे मेरी खुद की डेवलप जाएंगी। तो वो क्या करता है कि 3 महीने तक रोज कंटिन्यू इंग्लिश स्पीकिंग सीखते रहता है, धीरे धीरे करके, और वो पूरे पैसे वहां लगा देता है। और जो दूसरा बंदा रहता है उसको जॉब लग जाती है, वो हैप्पी लाइफ जीना शुरू करता है। तो वह अपने जो 10 हजार रुपये बचे हुए रहते हैं उससे भी अपनी शॉपिंग वॉपिंग, कपड़े वपड़े और उसके बाद चश्मे वगैरह वो अपने ऊपर में खर्च करता है, पूरा लाइबिलिटीज के ऊपर खर्च कर देता है। बट जो दूसरा रहता है वो अपने सेल्फ के ऊपर, अपने एजुकेशन के ऊपर में खर्च करता है। वह देखता है कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग सीख जाता है, उसके बाद में क्या बोलते हैं वह लीडरशिप क्वालिटी सीख जाता है, फिर से वह इंटरव्यू देने जाता है दूसरा बंदा, और उसे 20 हजार की जगह 25 हजार की जॉब मिल जाती है। जब उसे 25 हजार की जॉब मिलती है तो वह देखता है कि उसका प्रमोशन भी मिलता है एक पोस्ट ऊपर। जो 10 हजार रुपये वाला जो बंदा रहता है उसको बॉस बना दिया जाता है। तब उस 10 हजार वाले को रिग्रेट होता है, यार मैं भी इंग्लिश सीख लेता या मैं भी अपनी स्किल को पॉलिश कर लेता, मैं भी अपनी स्किल को इंप्रूव कर लेता, तो आज हम दोनों साथ में रहते हैं, आज मेरी भी इनकम बढ़ी हुई रहती। तो दोस्तों आपको भी यह समझना है कि आप भी जो भी इनकम जनरेट कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं तो आपको अपने 10% अपने लिए रखना, ताकि आप अपनी स्किल को डेवलप कर पाए और अपने आप को पॉलिश कर पाए, जिससे आपको क्या होगा, कम से कम टाइम में प्रमोशन मिलेगा और आपके कम से कम टाइम में इनकम बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।